दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के एक दिन पहले ही परिवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले माह सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है। कल यानी कि 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की अब ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा भी नहीं मिला। आज बेल पर सुनवाई है, कल मनीष सिसोदिया छूट जाते, आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका बस एक ही मकसद है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर मनीष को हर हाल में अंदर रखना। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, बोले सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारतीय नौसेना ने गुरुवार को आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्हें साथ ही आईएनएस विक्रांत के कॉकपिट में भी बैठाया। अल्बनीज ने इसके बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नवनियुक्त भारतीय डिजाइन और भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत पर आज यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उससे आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत के पहले गुरुवार सुबह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी पहुंचे थे। दोनों ने गोल्फ कोर्ट यानी कि गोल्फ खिलाड़ियों को गोल्फ कोर्स ले जाने में इस्तेमाल होने वाला छोटा मोटर वाहन में स्टेडियम का लैब ऑफ ऑनर लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हफ्ते में 4 दिन काम से घट जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ब्रिटेन में हुए प्रयोग को अपना रहे कई देश। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम की 70 कंपनियों ने एक प्रयोग के तहत अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही काम पर बुलाना शुरू किया। 4 डे वर्क वीक के लगभग 6 महीने के ट्रायल के दौरान कर्मचारियों का प्रदर्शन 22% बेहतर हुआ। ट्रायल के आखिर में ज्यादातर कंपनियों ने माना कि वे हफ्ते में 4 दिन काम की प्रैक्टिस को जारी रखेगी। इसी तरह के ट्रायल बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हुए और नतीजे भी अलग अलग लगभग एक से ही देखे गए। दोस्तों माना जा रहा है कि काम का ये तरीका लोगों को ज्यादा खुश रखेगा, वे अपनी फैमिली को ज्यादा समय दे सकेंगे और मनपसंद काम भी कर सकेंगे। इसके अलावा भी एक फायदा है जिस पर पर्यावरणविद बात कर रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन काम से ग्लोबल वार्मिंग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि इससे सीधे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था प्लेटफॉर्म लंदन की मदद से हुए प्रयोग में पाया गया है कि अगर पूरे ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम का नियम बना दिया जाए तो साल 2025 तक वहां का कार्बन उत्सर्जन 20% से ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गरुड़ एरोस्पेस की निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप, ड्रोन के इस्तेमाल से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी खेती, ग्रामीण युवा हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस ने फ्लिपकार्ट बैक्ड एग्री कॉमर्स स्टार्टअप निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसके जरिए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक इनोवेशन लाने का प्लान है। इस स्ट्रेटेजिक टाई अप के जरिए दोनों कंपनियां किसानों को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी ताकि वो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सस्ती कीमत पर कर पाए। दोस्तों कृषि भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल किसानों के लिए फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है बल्कि लागत को भी कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी के अलावा गरुड़ और निंजा कार्ट गाँव में ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। लोगों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों स्टार्टअप का दावा है कि ग्रामीण युवा इससे हर महीने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।